जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी की परीक्षा हो या कोई भी अन्य कांस्टेबल की परीक्षा हो, साथियों ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए एकदम सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ इस सीरीज में। तो साथियों ये पूरी 50 प्रश्नों की सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस इतना ही कहूँगा, चैनल पर यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना। क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो साथियों किस सदन का सदस्य उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, नायक समिति का संबंध किससे है? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। नायक समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लघु उद्योग से। नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत के अंदर। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? अकबर को इस्लाम का शत्रु कहने वाला इतिहासकार कौन था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा या दोस्तों बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति को मंत्रणा और सहायता देने वाला संघीय मंत्रिपरिषद यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1765 से 1772। कतई गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? साथियों चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का सबसे पहला पुरस्कार मिला था। ये सबसे पहले भारतीय थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1928 में दी गई थी साथियों, याद रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उस उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों वल्लभ भाई पटेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो इसका सही आंसर है विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय केलकर समिति आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछता है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति ही एक ऐसा शख्स है जो फांसी की सजा को कम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश भगवती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, धर्मत का युद्ध यानी कि अप्रैल 1658 में निम्न में से किन के बीच लड़ा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा अभिलेख। अगले देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का महान समकालीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, घनानंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे धर्म रसोई में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, इन्हीं की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी राजा ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था? तो इसका सही आंसर है असम सुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका सही जवाब है पाली भाषा में की गई थी। पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो याद रखना साथियों, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो साथियों, राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व का मतलब है राज्यसभा की सीटें किन किन राज्यों में समान हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात। गुजरात में भी 11 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में भी 11 सीटें हैं। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई है? तो साथियों, इसका सही आंसर है 41वां संविधान संशोधन। ए इसका करेक्ट आंसर है। 24वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर लेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। सी इसका सही आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका अंतिम यानी कि 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नाथुला एवं जयलेपला दर्रा। साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। थैंक यू।